बहुत से लोग माँ बाप को तो मानते हैं पर माँ बाप की नहीं मानते। तो जो न माँ बाप को माने और न माँ बाप की माने वो धुंधकारी है। और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जो इंद्रियों के बस में है, जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए दिन और रात जो है भटकता फिरता है। तो धुंधकारी कौन है? जो इंद्रियों का गुलाम है वो धुंधकारी है। धुंधकारी कौन है? जिसका खान पान गलत है। अब विक्रमपुर की मोना पतो जाओ धुंधकारी हते कि ना हते ही, पर तुम अंदाज लगा लियो अपने आप। जाको खान पान गलत है वो कौन है? धुंधकारी। जाकी बोली भाषा सही ना वो कौन है? धुंधकारी। जिसको दूसरों को सताने में आनंद आता है। ये क्या? तो इधर की आवाज क्यों बढ़ाते हो? उधर की बढ़ाओ। जिनको दूसरों को सताने में आनंद आता है, बाहर जो आवाज बढ़ रही है उसमें भी ये जो हॉल है ना वो कम करो, कम रखो। जो ये कहता है कि मैंने फलाने के चूना लगा दिया 2000 का, वो कौन है? धुंधकारी। जो तुम्हारे सामने यूं कहतो फिर रहा हो कि मैंने ऐसा चूना लगायो, ऐसा चूना लगायो, भाई तुम कोई अच्छा आदमी मत समझियो। क्योंकि अच्छा आदमी चूना लगा ही नहीं पाता है। वो जो कहता हूँ मुझे भले ही कोई चूना लगा दे, पर भैया मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मेरा मन जो है कप कपा जाता है। तो धुंधकारी वो है। तो धुंधकारी ये जो वृत्तियां हैं ना जिस मनुष्य में, जिस इंसान में, वो इंसान धुंधकारी है। चाहे वो उस समय का हो चाहे वो इस समय का हो। तो ये जो धुंधकारी के जो लक्षण हैं ये जिनमें होते हैं वो सब के सब धुंधकारी होते हैं। अब गोकर्ण क्या करते हैं? गोकर्ण जो है कथा का आयोजन करते हैं और आयोजन करके उनकी एक एक बुराई पर प्रहार करते हैं। एक एक बुराई पर, और एक एक बुराई पर जब प्रहार होता है धीमे धीमे सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। तो बुराइयों से क्या हो रहा है? बुराइयों से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। बात समझ में आ रही सबके? विकारों से और बुराइयों से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। यदि विकारों से मुक्त न हुए तो मरने के बाद में भी मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि विकार ही हमारे पतन का कारण है। तो धुंधकारी में जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, अब हमें खोजना है कि वो कोई हम में तो ना घुस गई किसी के संग से, किसी कारण से हमारे अंदर वो बुराई तो नहीं घुस गई है। और घुस गई है तो क्या करें? श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। आप जितने भी भक्तजन हैं, श्रोताजन हैं, हमारे प्रभुदास जी महाराज जी की बगिया के आप सब फूल हैं। उनकी लगाई हुई जो बगिया है
भक्तों की, शिष्यों की, उनके आप सब फूल हैं, पौधा है, पेड़ है, लेकिन ऐसे फूल बनना जिससे बगिया महके तो सही, पर बगिया में कहीं बदबू न हो जाए तुम्हारे आने से, हैं? कुछ ऐसी जड़ी रूखड़ी भी पैदा हो जाती हैं कभी कभी कि बातें बगिया में बजाय खुशबू के दुर्गंध फैल जाती है, हैं? तो महाराज जी की बगिया में कुछ फूल ऐसे होंगे जिनसे बगिया महकती है, जिनसे बगिया सुंदर लगती है, और कुछ पौधा ऐसे भी होंगे कि वे पौधा जब बगिया में दिख जाए तो अशांति शुरू हो जाती है, बगिया गड़बड़ डगमगाने लगती है, बगिया जो है दुर्गंध से युक्त हो जाती है। तो हमें बगिया के दुर्गंध वाले नहीं, सुगंधी वाले फूल बनना है।